चलिए तो ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं खूबसूरत पेंटिंग, और इसे एक नेशनल इस पेंटिंग को रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये कोई एक सामान्य लोग ने या सामान्य व्यक्ति ने या सामान्य बच्चे ने नहीं तैयार किया है, एक ऑटिस्टिक चाइल्ड ने इसे इस पेंटिंग को किया है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इसे पहचान मिली है। और जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी मम्मी हमारे साथ में है, और हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में जब ऑटिज्म की हम बात करते हैं तो बहुत सारे इसके लिए हमारी सोच है। बहुत सारे पेरेंट्स भी जब ये पता चलता है कि उनके बच्चे ऑटिज्म के शिकार है तो थोड़े से मायूस हो जाते हैं। वैसे मायूसी की स्थिति में जब वही ऑटिस्टिक चाइल्ड अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बनाता है और उनकी मम्मी बहुत गर्व से कहती हैं कि हाँ, मेरा बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, लेकिन उसकी अपनी एक अलग पहचान है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं आपको सुन रहा था कि आप बता रही थी कि कैसे आपने अपने बच्चे के लिए जो ऑटिज्म के शिकार हैं उनके लिए आपने जॉब छोड़ दिया। आप ये पहले ये है आपके लड़के, क्या नाम हुआ इनका? शुभ्रांशु बोस। ये जो पेंटिंग तैयार किया है इन्होंने किया हुआ है। जी। कहाँ पे ये पेंटिंग कहाँ गई ये पेंटिंग? इसकी पेंटिंग बांग्लादेश में गई है और दिल्ली में गई है एग्जीबिशन के लिए। एग्जीबिशन के लिए बांग्लादेश और दिल्ली में गई है। जी। अच्छा, आपको कब पता चला कि शुभ्रांशु जो है वो ऑटिज्म के शिकार है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है? ये जब 2.5 साल का था तब नॉर्मल बच्चों की तरह, मैंने जैसे बच्चे चंचल होते हैं, खूब दौड़ धूप करते हैं, तो हमें भी लगा कि ये नॉर्मल बच्चों की तरह है, कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, जो हम लोगों को लगा। लेकिन एक्टिव के बाद फिर एक समय हमको लगा कि नहीं, ये कुछ ज्यादा ही है, एक जगह स्थिर नहीं बैठता। फिर हमने इसका असेसमेंट करवाया, डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर बोले कि नहीं, आप लोग ना साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, इसको ऑटिस्टिक है ये। लेकिन हमने ऑटिस्टिक तो कभी सुना ही नहीं था। हम ये उस वक्त आपको पता था कि इस तरह की कोई बीमारी होती है या? हाँ। यही मुश्किल था कि हमको पता ही नहीं था कि ऑटिज्म नाम की कोई बीमारी है। उन्होंने बोला ये ऑटिस्टिक है, लेकिन ऑटिस्टिक हमने सोचा आर्टिस्टिक माने आर्ट से रिलेटेड है। अच्छा, आप समझ ही नहीं पाए कि क्या है? ऑटिस्टिक ही नहीं हम समझ कब पाए। फिर डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने बताया कि ये नॉर्मल नहीं है या नॉर्मल जैसा नहीं सोचते हैं ये? नहीं। फिर हमने जब डॉक्टर के पास इसको लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि ये कहानी सुनना पसंद करता है। हमने बोला नहीं, ये एक जगह बैठता ही नहीं है। तो बोला नहीं, आप जाइए साइकियाट्रिस्ट के पास, उनसे बात करिएगा, ये आपको सारा डिटेल्स बताएगा। क्या आपको उस वक्त में मायूसी हुई जब बच्चे का बहुत इंतजार होता है, फिर बच्चे आते हैं, लेकिन आपको ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास में चाहिए या ऑटिज्म के शिकार है, मायूसी हुई थी आपको? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा मायूसी, क्योंकि मेरे पूरे फैमिली में एकमात्र यही बेटा था। और अच्छा, ये सिंगल? पूरी फैमिली में मम्मी और मेरे इन-लॉज की तरफ से भी और सबको बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि बेटा हुआ है। हालांकि मुझे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है बेटा है या बेटी है, लेकिन पहला बच्चा था आपके फैमिली में, इसलिए आप लोग बहुत मायूस हुए। हाँ, मुझे मायूस थे मेरे और मैंने इन-लॉज को, मेरी मदर इन लॉ को स्पेशली, उनको बहुत ज्यादा वो लगा। वो कौन चीजों को आपने फॉलो किया या कौन सा वो तरीका आपने अपनाया जिससे आज शुभांशु लोग जानते हैं वो नॉर्मल जैसा, देखिए हमारे साथ खड़ा भी है, और आपने बताया कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूलिंग किया। तो क्या चीजें आपने की? एक्चुअली जब मुझे लगा कि ये ऑटिस्टिक है, फिर मुझे ये लगा कि कुछ भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है यदि हम कोशिश करें। कोशिश जो शब्द है, नाकाम कोई बच्चा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो अपने अंदर उसकी खूबी है जिसको कि हम निकाल सकते हैं। फिर मुझे ये लगा कि मैं इसको स्पेशल स्कूल में नहीं भेजूंगी। यानी आपने कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं किया इनके साथ? नहीं, मैंने स्पेशल स्कूल में इसको नहीं भेजा। मैंने घर में रख के इसको वो किया, ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग मीन्स एक मैंने स्पेशल टीचर की हेल्प ली, जो कि मेरे घर में आती थी, मुझे समझाती थी कि इसको इस तरह से आप आगे बढ़ाइए, ट्रीट करें। हाँ, ट्रीट करिए। फिर मैं जैसे कि ये बाजार जाते थे, सब्जी लेके आते थे, तो मुझे मैं सब्जी इनको बोलती आप जाइए ऑफिस से ले जाइए। उसके बाद मैं सब्जी का बैग पूरे घर में बिखेर देती थी, और उसमें से उसको बोलती थी कि पिंकू आलू निकाल लो, आलू अलग रखो, टमाटर अलग, ऐसे सब्जी अलग रखने को बोलती थी। जब ये सब्जी को एक एक छोटे छोटे बास्केट दे देती थी, तो फिर वो सब्जी को क्या है, कलर, उसकी आइडेंटिटी, आलू है, आलू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसके बाद उसको साइज, सब्जी के थ्रू उसको नंबरिंग। यानी
एक तरीका आपने खेल ही खेल में। उसके बाद फिर कुकिंग का अपने सब खाना जब बनाते थे, चाय बनाते थे, इसको अपने साथ ले लेके और चाय पत्ती आप दीजिए, ये देखो ये चाय पत्ती है, ये चीनी है, ये नमक है, इसके मुंह में चीनी, इसके मुंह में नमक, थोड़ा सा ऐसे कर करके इसको टेस्ट कराती थी कि हाँ। उसके बाद फिर इसको चीनी, चाय पत्ती, मसाले, सारे सब चीज का इसको पता हो गया। फिर चॉपिंग, कटिंग और ऐसे कर करके इसको घर के काम में भी पूरी तरह इसको इन्वॉल्व किया। यानी शुभ्रांशु को आप शुरू से तैयार करते रहे। बस शुरू से जो काम किया उसको अपने साथ देखिए रख के एक कितनी अच्छी बात है। शुभ्रांशु की मम्मी हमारे साथ में शुभ्रांशु है, और आप देखिए कि ये कहते हैं ना कि जब आप एक प्रयास करते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं तो बदलाव होता है। आप पहले से ये निर्णय ना लें कि अब बच्चे के साथ ये परेशानी, ये बदलाव नहीं होगा। ऑटिज्म के शिकार अगर आपके बच्चे हैं, घबराना नहीं है, आप नॉर्मल बिहेव करें, यानी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इवन के कपड़े भी धोना है तो चलो पिंकू हम लोग कपड़े धोते हैं, ये देखो इतने 5 कपड़े हैं तो तुम्हें 1 चम्मच सर्फ डालना है, वो सर्फ डालता है। आज की तारीख में वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े रहते हैं, मुझे नहीं टाइम मिलता है तो ये अपना सर्फ डालेगा, पानी डाल के घुमा देगा, कर लेते हैं। अच्छा एक बात, आप एक मैसेज मैं चाहूंगा, क्योंकि सोसाइटी में एक कंफ्यूजन नहीं, मतलब एक थॉट अब बना हुआ है कि ऑटिज्म से जो शिकार बच्चे हैं वो थोड़े से आक्रामक होते हैं, उनके घर जाने से लोग घबराते हैं। शायद आपने भी ये फेस किया होगा, उनके लिए क्या एक मैसेज होगा? नहीं देखिए, मैंने बच्चे तो बच्चे हैं, आप उसको यदि सोचते हैं कि ये अटैक करेंगे, ये मारेंगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, प्रॉपर तरीके से उसको अपने साथ रखिए, हर चीज में उसको इन्वॉल्व करिएगा। बच्चे नॉर्मल बच्चों के स्ट्रीम में आ जाएंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको इसके लिए मैंने डेली प्रयत्न करते रहना पड़ेगा, कोशिश करते रहना होगा। आप यदि सोचेंगे कि नहीं हो पा रहा, नहीं, अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम रितु बोस है। रितु बोस। तो रितु बोस एक एग्जाम्पल है, और जितने भी पेरेंट्स हैं इस बात को नोट कर ले, प्रयास से कुछ भी हो सकता है। ऑटिज्म सिर्फ एक बीमारी है, लड़ना है, जागरूक रहना है, और ये पेंटिंग उसकी उदाहरण है जो आपके बच्चे अगर ऑटिज्म के शिकार हैं और अगर आप मेहनत करते हैं तो वो भी अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी, आपके साथ या अगल बगल ऐसी कोई परेशानी होगी, खुद भी जागरूक होंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।